अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने 15 जनवरी को अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत के लिए जाना है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए जाना है। 15 जनवरी को मेरी फ़्लाइट है और मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरे फ़िंगरप्रिंट की वजह से रिजेक्ट हो गया है। अभी मैं रनाला से जाने लगा हूँ दोबारा फ़िंगरप्रिंट के लिए इत्तेमाद सेंटर, सऊदी इत्तेमाद सेंटर। मैंने अपनी फैमिली के हमरा जाना था, 2 बच्चे और बीवी के साथ। तो उनके जो वीज़े ओके हो गए हैं, लेकिन मेरा फ़िंगरप्रिंट का मसला बन गया है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हमारे अदारे जो नादरा है, जब उन्होंने शनाख्ती कार्ड मेरा बनाया, तब फ़िंगरप्रिंट ओके किए। और अभी मैंने पासपोर्ट पहले बनवाया, उम्रा करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा फिर मैंने पासपोर्ट को रिन्यू करवाया, तो फिर मैंने अब फ़िंगरप्रिंट मेरे यहाँ पे ओके आए। तो अब दोबारा जब अप्लाई किया है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं सुबह तकरीबन 6 बज गए हैं, मैं रनाला घर से निकला हूँ और इत्तेमाद सेंटर लाहौर ठोकर न्याज़ बेग जाना है। धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में सफ़र और वहाँ जाकर क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हमारे वीज़े की क्या वैल्यू रह गई है और क्या हमारे साथ सलूक होता है। ये मैं वहाँ जाकर आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। जी, हम जीटी रोड के रास्ते लाहौर की तरफ गमज़न थे, तो रास्ते में धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम थी और स्लो थी। हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवां हुए और यहाँ से लाहौर तक का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे में हमने तय किया और ये हम ठोकर न्याज़ बेग पर पहुँच गए हैं। और इसके साथ ही ये यूनिफॉर्म की जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के बिल्कुल बैक साइड पे सऊदी इत्तेमाद सेंटर है, दफ्तर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। जी दोस्तों, अभी हम पूरे 8 बजे लाहौर ठोकर न्याज़ बेग पहुँच गए हैं। यहाँ दफ्तर 9:15 पर ओपन होना है। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और बाहर लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हुई हैं। अभी आपको दिखाते हैं। वो लाइनें हैं वर्क वीज़ा वालों के फ़िंगरप्रिंट की। जिन्होंने वर्क वीज़ा लेना है, उनके फ़िंगरप्रिंट का जो इशू बन रहा है, उनकी लंबी लंबी कतारें हैं। खुदा जाने कब नंबर आएगा, कब वो अंदर जाएंगे दफ्तर में और कब फिंगरप्रिंट हो गए। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, तो अभी बाहर चलते हैं। अभी 1 घंटा पड़ा है वो दफ्तर ओपन होने में। उसके बाद अंदर का प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे। ये किंग है, ये सामने गाड़ियाँ लगी हुई आप देख रहे हैं। सुबह अभी 8 बजे हैं और इतनी ज़्यादा पार्किंग है। और ये बिल्डिंग है जी इनकी, ये वाली। और ये गेट है सामने, यहाँ से हमने अंदर इंटर होना है जी। यहाँ से 9:15 पे इंटर होंगे। ये फैमिली सामने खड़ी हुई है, उन्होंने भी अपने पासपोर्ट वगैरह के फिंगरप्रिंट करने। ये वाली फैमिली है। यहाँ पे हम नाश्ते के लिए बाहर निकले तो कुछ इस किस्म के स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे सफाई का बहुत ही नाकस इंतज़ाम थे और ना ही कोई प्रॉपर बैठने की जगह थी और ना ही साफ़ पानी दस्तयाब था। यहाँ पे वर्क वीज़ा वालों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, जहाँ सुबह 2 बजे से ही टोकन मिलना शुरू हो जाते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन इनके बैठने के लिए और पीने के लिए और वाशरूम के लिए कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। ये लोग यहीं सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। अच्छा जी, यहाँ से ये लोग 20-20 की तादाद में अंदर दाखिल होंगे और उम्रा ज़ायरीन वाले डायरेक्ट 5 नंबर गेट से ही अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपको एक काउंटर के ऊपर कतारें, 4-5 कतारें नज़र आएंगी। आपने एक कतार में चले जाना है। वहाँ आपसे पासपोर्ट, आपका मोबाइल नंबर और 1530 रुपये आपसे फ़ीस तलब की जाएगी, जो कि उम्रा ज़ायरीन और वर्क वीज़ा वालों की सेम ही फ़ीस है। और वहाँ से आपको एक टोकन दिया जाएगा। टोकन लेकर आपने साथ ही कमरे में चले जाना है, जहाँ पे छोटे छोटे काउंटर हों, रूम बने होंगे। वहाँ आपको एक चेयर पे बैठाया जाएगा
और फिर कहा जाएगा कि 5 सेकंड के लिए खड़े होकर कैमरे में देखना है, फिर 5 सेकंड आपने बैठकर कैमरे में देखना है, और फिर आपके चारों उंगलियों के फिंगर के प्रिंट लिए जाएंगे, और फिर दोनों हाथ अंगूठों के जो प्रिंट है वो भी लिए जाएंगे। उसके बाद आपको वो एक स्लिप दे देंगे, टोकन स्लिप होगी छोटी सी, वो देंगे कि जी ये जाकर आप अपने एजेंट को दे दें। तो अगर जिसका ना उसकी पिक्चर वगैरह लेते हैं, जिसके फिंगरप्रिंट ना है उसकी पिक्चर लेकर फिर उसको दे देते, क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो ये था सारा प्रोसीजर, जो कि अंदर जब आप दाखिल होंगे तो कुछ ऐसा आपको सीन नज़र आएगा। यहाँ पे फ़ोटो शूट करना ममनू था, फिर भी मैंने की। जी दोस्तों, अभी फाइनली हमें पहले उन्होंने टोकन दिया, अंदर गए हम काउंटर पे, तो उन्होंने एक इस तरह का हमें एक काउंटर निकाल के दिया, ये वाला, ठीक है जी। और 1530 रुपये इसकी फ़ीस ली हमसे। उसके बाद अंदर छोटे छोटे केबिन थे, उधर भी इतना रश नहीं था उम्रे वालों के लिए, लेकिन जो वर्क वीज़ा वाले हैं उनके लिए बहुत रश था। बहुत सर्दी में उन्हें पहले बाहर ही खड़ा किया गया, फिर अंदर 20-20 आदमी भेजे गए। उसके बाद अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने हमें फिंगरप्रिंट लिए, कैमरे के आगे खड़ा किया है 5 सेकंड के लिए। उसके बाद कैमरे के आगे बिठाया हमें, और उसके बाद चारों उंगलियों के, दोनों हाथों की 4-4 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए और दोनों अंगूठों के फिंगरप्रिंट लिए। उसके बाद एक ऐसी हमें ये वाली ये रसीद दे दी गई है, ठीक है जी। और ये हमें फाइनली ये वाली रसीद दी है जी। अभी ये जाके हम अपने एजेंट को देंगे और साथ ये पासपोर्ट देंगे अपना, ठीक है जी। ये पासपोर्ट देंगे, ये देंगे, और फिर वो एम्बेसी दोबारा इसको सेंड करेगा, उधर से वीज़ा ओके होगा। अब इस सारे प्रोसीजर के मुझे समझ नहीं आई मतलब कि फ़िंगरप्रिंट नादरा वालों ने भी लिए, उसके ऊपर हमारा शनाख्ती कार्ड बना। इसके बाद पासपोर्ट वालों ने हमारे फ़िंगरप्रिंट लिए और दोबारा फिर लिए, रिन्यू करवाया मैंने। अभी फिर बच्चों के और मिसेस के हो गए ओके। अभी मेरे फ़िंगरप्रिंट का मसला बना है, तो सुबह हम 6:30 बजे उधर से निकले, 6-6:30 बजे, और इतनी धुंध में इधर आए हैं। 1530 रुपये लिए हैं और हमारे ये फिंगरप्रिंट ओके कर दिए हैं जी कि ये ले लो। अब इस सारे प्रोसीजर की कुछ समझ से बालातर है कि हमारे वीज़े की इतनी ही कदर गिर चुकी है दूसरी कंट्री में कि हमें ऐसे ही इधर भी जलील और उधर एयरपोर्ट पर भी जलील किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस पे ज़रा नज़र षानी करें। कम से कम जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं उनको तो बख्श दें, उनके फिंगरप्रिंट वही होते हैं जो इधर हैं। अभी आगे वल्लाह इलम क्या प्रोसीजर होगा। तो ये थी आज की वीडियो और ये सारा प्रोसीजर था। आपके अगर फिंगरप्रिंट रिजेक्ट होते हैं तो उसे आप दोबारा फिंगरप्रिंट कैसे लगवाते हैं, ये मुकम्मल वीडियो थी। अल्लाह हाफ़िज़।